नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम गोयल नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हूँ। रेडिएशन को लेकर कुछ भ्रांतियाँ हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। पहली भ्रांति तो ये है कि जब हम रेडिएशन लेते हैं तो हमारी स्किन जल जाएगी। ये बात अगर आज से 2 दशक पहले बोली जाती तो शायद सच थी, पर क्योंकि उस समय हम जो ट्रीटमेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते थे वो बहुत ही क्रूड थी। हम ऑर्थो वोल्टेज और कोबाल्ट से ट्रीटमेंट देते थे, जहाँ पर स्किन को जो जाने वाला रेडिएशन था, डोज था, वो काफ़ी ज़्यादा होता था और इस वजह से ग्रेड 3, ग्रेड 4 रिएक्शंस यानी कि सीवियर रिएक्शंस आते थे। बट विद टाइम मेडिकल फैसिलिटीज़ में एडवांसमेंट्स हुए हैं और अब हम लीनियर एक्सेलरेटर्स की मदद से कन्फाइंड थेरेपी देते हैं टू द टारगेट, प्लस जो स्किन का जो हमारा डोज है उसमें काफ़ी कमी हुई है, जिसकी वजह से सिर्फ स्किन ग्रेड 1 या ग्रेड 2 रिएक्शंस ही आती हैं, यानी कि माइल्ड रिएक्शंस आती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं, यानी कि ट्रीटमेंट ख़त्म होने के हफ्ता या 10 दिन के अंदर आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल जैसी हो जाती है। इसलिए अब इस बात से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको रेडिएशन की ड्यूरेशन में बर्न्स होंगे या स्किन आपकी हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी। दूसरा प्रश्न जो बहुत कॉमन है वो है स्कैल्प हेयर लॉस, यानी कि सिर के बालों का झड़ना। देखिए, ये समझना चाहिए कि जो रेडिएशन है वो लोकल ट्रीटमेंट है। हम जिस भी साइट को किरणें दे रहे हैं सिर्फ वही साइट का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो यदि आपके पेशेंट को गले का कैंसर है और हम मुंह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसमें सिर के बाल नहीं जाएंगे, सिर्फ जो दाढ़ी के बाल होते हैं वो चले जाते हैं। इसलिए सिर के बाल जाना हर प्रकार के रेडिएशन के ट्रीटमेंट में पॉसिबल मतलब नहीं है। ओनली थिंग इज़, अगर आपके पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है या सिर के आसपास कोई ट्यूमर है और हम सिर का रेडिएशन कर रहे हैं, तब ज़रूर ऐसा होगा कि आपके स्कैल्प के हेयर लॉस होगा। थर्ड थिंग जो पूछी जाती है वो है कि क्या हर रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी इम्पॉर्टेंट है। कुछ पेशेंट कई बार कंफ्यूज भी होते हैं कि मैम उस पेशेंट को रेडिएशन के साथ कीमो भी मिल रही है बट हमारे पेशेंट्स को नहीं मिल रही है। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि रेडिएशन के साथ जब भी हम कीमो देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, तो वो रेडिएशन के इफ़ेक्ट को बढ़ाने के लिए दी जाती है, यानी कि उसके प्रभाव को और बढ़ाने के लिए दी जाती है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके शरीर में ट्यूमर किस जगह पर है और आपको किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसके बेसिस पर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को कंसीडर करते हुए ये डिसाइड करते हैं कि वेदर आपके केस में कीमोथेरेपी रेडिएशन के साथ रिक्वायर्ड है या नहीं है, यानी कि आपको कीमोथेरेपी देने से सेक के साथ में या रेडिएशन के साथ में फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो ये हमारी इंडिविजुअल चॉइस नहीं होती, ये डिपेंड करता है पेशेंट और उसके ट्यूमर की स्टेज पर। सो ये इन्हीं के साथ मैं आज का सेशन ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।